छूटना चाहते हैं, छूट गए, क्या हम स्वयं जाके अपनी रस्सी बांध के और बंधन में जाएंगे? स्वयं हम जेल में जाके, कारागार में जाके रहेंगे? नहीं चाहेंगे ना कभी भी, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही नहीं है कि वो बंधन को चाहे। आत्मा का स्वभाव नहीं है। अपने आप में जो शुद्ध आत्मा है वो बंधन नहीं चाहता। अब संसार में भले ही हमें कितने दुख मिलते हैं और उन दुख का कारण हम अपने को मानते हैं, लेकिन क्या हम दुख पाने के लिए दुख को पा रहे हैं वहां पर? कभी ऐसा हम चाहते हैं कि चलो मेरे को दुख मिल जाए इसलिए मैं ये संबंध बनाता हूं, इसलिए मैं ये गलत कार्य करता हूं? ऐसी कभी हमारी कामना होती है, इच्छा होती है? ये अलग बात है कि हम जो करते हैं उससे हमें दुख मिलता है, लेकिन जानकारी पूर्वक कि इससे दुख मिलने वाला है, इससे बंधन होने वाला है, इस समझ होते हुए हम कभी दुख और बंधन के लिए प्रवृत्त होते हैं? ये विष है और ये मेरे को मार देने वाला है और अब मैं विष को खाऊंगा, ये कोई चाहता है? आत्महत्या करने वालों को एक तरफ रख दीजिए, अभी वो तो इन दुखों से छूटने के लिए सोचता है कि मर जाऊंगा तो शायद दुखों से छूट जाऊं, उस आशा में खा लेता है, लेकिन कभी हम अपनी हानि नहीं चाहते। तो आत्मा जो है अपने आप में इतना शुद्ध है और वो दुख को चाहता नहीं है, बंधन को चाहता नहीं है, तो वो भी जाकर के नहीं बनता। अब ये बड़ी विचित्र बात हो गई, फिर बंधन किसके कारण से? न प्रकृति ने आके बांधा है, न हम जाकर के बंधे हैं, न हमारे कर्मों से बंधन हो रहे हैं, तो फिर बंधन का कारण क्या है? ये प्रश्न। इन सब चीजों को हटाते हटाते करते करते फिर अंत में आगे जाएंगे। उस प्रसंग में उन्होंने बीच में एक और सूत्र आते हैं जिनको कुछ लोग ना भी मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं अविद्या के कारण से बंधन हुआ। अविद्या कौन सी? अद्वैतवादियों वाली अविद्या। तो एक ही तत्व मानते हैं, अद्वैत है एक। उस अविद्या के कारण से बंधन हुआ, या माया शब्द बोल देते हैं। तो क्या कि उस अविद्या के कारण भी बंधन नहीं होता। न अविद्या तो अभी अवस्तुना बंध अयोगा। वो तो कोई वस्तु ही नहीं है, उनके मत में वो कोई वस्तु ही नहीं है, तो उससे तो कोई बंधन हो ही नहीं सकता। जो वस्तु नहीं है उससे कहां से बंधन होगा? बंधन होगा तो किसी सत्तात्मक चीज से होगा, अभावात्मक से नहीं। और यदि आप वस्तु मानोगे, वस्तु तत्व सिद्धांत हानि, अगर आप उसको वस्तु मान लोगे कि उससे बंधन होता है, तो आपके सिद्धांत की हानि होगी। आप तो एक ही तत्व मानते हैं, दूसरा तत्व और कौन आ गया? अस्तित्व वाला। तो बंधन का कारण फिर आखिर है क्या? तो इस सब चर्चा को आगे बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने फिर एक बात कही कि तद योगोपि अविवेकात्, अविवेक के कारण से, मिथ्या ज्ञान के कारण से ये बंधन है हमारा। और जो दूसरे कारण है, न समानत्वम, ये कोई इसके समान, इसकी समानता कोई नहीं रखता। ये सबसे मूल और बड़ा कारण है। यद्यपि हम कर्म को भी कारण मानते हैं मोटे तौर पे, हालांकि तत्वतः वो नहीं है। तो बंधन का, दुख का मुख्य कारण है अविवेक, मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, कर्म नहीं है। और इसीलिए जब हम सकाम कर्म करते हैं वो अविद्या से युक्त होते हैं, इसलिए उससे बंधन होता है, उस अविद्या अविवेक के कारण से, मिथ्या ज्ञान के कारण। और जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो उस अविवेक के न रहने के कारण से, विवेक के रहने के कारण से वो कर्म बंधन का कारण नहीं बनते। तो मुख्य बात क्या है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो विवेक से युक्त होकर कर रहे हैं या अविवेक से युक्त कर रहे हैं। अविवेक से युक्त होकर करेंगे तो बंधन होगा, और विवेक युक्त कर्म करेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। तो बंधन का कारण अविवेक है। ये इनकी एक इस परिचर्चा का अंतिम तत्व है कि अविवेक ही बंधन का कारण है। इसलिए आगे उन्होंने सूत्र भी दिया है, फिर मुक्ति किससे होती है। यहां भी अगले ही सूत्र में कहा कि नियत कारणत्वात् तदुच्छित्ति ही ध्वांतवत्। अब जब हमें ये पता लग गया कि बंधन या दुख का कारण अविवेक है, अब उसके उपाय को ढूंढेंगे। नहीं तो हम दुख और बंधन से छूटना चाहते हैं, कारण हमें पता नहीं है, तो हम भिन्न भिन्न चीजों में उपाय करते रहते हैं। शायद ये कारण है तो इसको हटाओ, ये कारण है तो इसको हटाओ।
पड़ोसी कारण है, या बेटा बेटी कारण है, या सास बहू कारण है, इनको हटाओ, ये बंधन का दुख का कारण है, इनको हटाओ, ये सब चीजें बहुत हटाते रहते हैं। वही प्रयत्न वो आंशिक है। तो मूल कारण अविवेक है, और उसको हटाने का निश्चित कारण है, नियत कारण है, कोई उसमें संदेह नहीं है। इससे उससे उससे बस निश्चित कारण है, एक ही कारण है जिससे वो हटेगा, और वो है विवेक। उसके लिए आगे सूत्र आता है, ज्ञानान मुक्ति, ज्ञानात मुक्ति। ज्ञान से मुक्ति होती है, ज्ञान से मुक्ति होती है। और बंधो विपर्यात, बंध उसके विपर्य से, यानी ज्ञान का विपरीत जो है, अविवेक है, अज्ञान है, उससे बंधन होता है। ये इनका एक निष्कर्ष है। और इसलिए मुक्ति या दुख से छूटने के लिए अपने ज्ञान को शुद्ध करना, अविवेक को हटाना, इस तरफ सदा प्रयत्न करना होगा। ये मूल कारण है, जड़ ये है। और उन्होंने उदाहरण दिया, ये कैसे होता है, अंधेरे के समान। अंधेरे का कारण, अंधेरे के हटाने का एक निश्चित कारण है। प्रकाश लाएंगे, अंधेरा हट जाएगा। ये निश्चित कारण है, निश्चित उपाय है, अटल उपाय है। ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रकाश आए और अंधकार रह जाए, असंभव है। इसलिए ज्ञान की तरफ, विवेक की तरफ, समझ की तरफ हमारे को जाना है कि गलत ना समझ लें। और वो मिथ्या ज्ञान क्या है, उसकी और व्याख्याएं हैं, योग दर्शन में भी आया, और इनमें भी आगे आगे ये सारी बातें करेंगे। तो बोले फिर आगे एक थोड़ी और चर्चा की कि भाई विवेक होना चाहिए, तो किसका विवेक होना चाहिए। तो एक तो प्रधान का, यानी मूल प्रकृति का, उससे बने पदार्थों का। ज्ञान या अज्ञान होगा तो किसी वस्तु का ही होगा, उससे संबंधित होगा, तो मूल प्रकृति और कार्य जगत से संबंधित, और या फिर आत्मा से संबंधित। तो यहां मूल प्रकृति को स्वीकार किया गया है, जो तीन तत्व हैं उसमें स्वीकार करते हैं। सांख्य दर्शन प्रकृति को स्वीकार करते हैं। तो बोले और आत्मा को भी स्वीकार करता है, यही पहले अध्याय में कुछ सूत्र के आगे ही आत्मा को भी स्वीकार करता है, और ईश्वर को भी स्वीकार करता है। सांख्य के बारे में एक बहुत चर्चा चलती है कि ये सेश्वर सांख्य है या अनीश्वर सांख्य है, ईश्वर को मानने वाला या ईश्वर को ना मानने वाला। तो कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर को ये नहीं स्वीकार करते हैं, और कुछ कहते हैं ईश्वर है। इस सांख्य दर्शनकार ईश्वर को मानते हैं। तो दो भाग कर दिए कि आप सेश्वर सांख्य को मानते हो या अनीश्वर को मानते हो। तो सांख्य तो ईश्वर को मानता ही है, हम आगे सूत्र देखेंगे। और क्यों दूसरे ईश्वर को न मानने की बात यहाँ से निकालते हैं, लेकिन एकदम स्पष्ट है कि ईश्वर को मानते हैं। एक सूत्र भी आता है आगे, और चर्चा आगे करें। ईदृशेश्वर सिद्धि सिद्धा, ऐसे ईश्वर की सिद्धि प्रामाणिकता सिद्ध है, स्थिर है, स्वीकार करते हैं, मना नहीं करते। तो तीनों को स्वीकार किया। तो बोले इन तीनों के बारे में हमने जान लिया, ये ऐसे ऐसे होते हैं, तो क्या मुक्ति हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि इतने मात्र से नहीं होगी। बोले ये तो केवल वाणी वाणी में है, केवल ज्ञान ज्ञान में है, सूचना मात्र है, इतने मात्र से नहीं होगी। कहते कि तीन तत्वों को जान लो, ईश्वर जीव प्रकृति को, तो मुक्ति हो जाएगी। तत्व ज्ञान तीन से संबंधित तो होगा, मिथ्या ज्ञान भी इन तीन से संबंधित ही होगा। इनको हमने जान लिया, तीन तत्व हैं, इनका स्वरूप है, इतने मात्र से मुक्ति हो जाएगी। तो बोले इतने मात्र से नहीं होगी, ये कथन श्रवण मात्र है, बुद्धि मात्र है। और बोले आप युक्तियों से भी उसको मान लो तो भी इतने मात्र से मुक्ति नहीं होगी। तो बोले आपने तो कहा था ज्ञान से मुक्ति हो जाती है, तो हमने जान लिया तो भी मुक्ति तो नहीं हुई, दुख तो अभी नहीं है। तो उसमें एक बिंदु ये आगे कहते हैं, यहाँ भी कहते हैं, आगे भी कहते हैं। वो बोले कि एक उदाहरण दिया इन्होंने कि जो दिशा के बारे में किसी को भ्रांति हो, कौन सी दिशा, पूर्व दिशा कौन सी है, उसको कहते हैं दिंग मूड। दिशा के बारे में जिसको बोध नहीं हो रहा है। ऐसे तो हम जानते हैं, लेकिन हमारी भी कभी कभी स्थिति होती है ना, जहाँ कभी नई स्थान पर जाते हैं, रात को पहुँचे, कहीं धर्मशाला में, होटल में हुए, किसी के घर पे गए, तो हमें पता नहीं लगता है कि पूर्व किस तरफ है, पश्चिम है। हम यज्ञ भी करते हैं तो पूछते हैं कि अच्छा पूर्व दिशा कौन सी है, किधर कौन बैठेगा। लेकिन फिर भी कुछ मन में कई बार रह जाता है कि नहीं, मुझे लगता है कि पूर्व इधर होगा।
ऐसा मन में भाव होता है ना, पता नहीं है, लेकिन हम अपनी जो भी पुरानी स्थितियां हैं तो कहते हैं मेरे को लगता है कि पूर्व यहाँ होगा, कोई बताए नहीं तो हमें लगता है कि यहाँ होगा, और मन में बैठ गया कि इधर पूर्व है। तो उसको कहते हैं दिंग मूड, जिसको ये नहीं पता है कि दिशा कहाँ पर है, या तो गलत दिशा को, किसी भी दिशा को मान लिया कि ये पूर्व दिशा है। अब उसको कितने भी तर्क दे लो, युक्ति कर लो, उसको वो मन से निकलेगी नहीं। लेकिन जब प्रातः सूर्य का उदय देखेगा या शाम का सूर्यास्त वो देख लेगा या ध्रुव तारा देख लेगा, जो कुछ मापक हैं, तो दिमाग से एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि नहीं अब ये ही है, अब निश्चय हो जाएगा। तो बोले कि जैसे दिशा के बारे में कोई बताता रहे कि पूर्व दिशा ये है, उत्तर दिशा ये है, और लेकिन हमें कुछ बोध सा नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, या तो हम मान नहीं रहे हैं, नहीं तो पूरा विश्वास नहीं हो रहा है, कुछ निश्चय नहीं हो रहा है, अनिश्चय में। ठीक है, उन्होंने कह दिया है कि इधर पूर्व है, तो जिस तरह की मानसिकता रहती है, किसी ने कहा अच्छा इधर पूर्व है, तो एक मान तो लिया, लेकिन अभी वो अंदर तक बैठा नहीं है। लेकिन जब हम तारे या सूर्य को देख लेंगे तब कैसा ज्ञान हो जाता है। अब वो जो बता करके हमने समझा था कि इधर पूर्व है, और हमने स्वयं ने सूर्य को देख लिया, तो दोनों में एकदम भेद है। तो जो हम शास्त्रों में ये सब बातें सुनते हैं, समझते हैं, संसार में दुख है, ये संसार ऐसा है और इससे दूर होना है, परमात्मा का ऐसा आनंद है, मुक्ति ये होती है, ये हमने सुना है, उससे कुछ कुछ ज्ञान लगता है कि हमें कुछ पता लग गया, लेकिन इसका पूर्ण विवेक अभी इतने मात्र से नहीं होगा। ये संसार में दुख तो देखने पड़ेंगे। जो ये बात के कहते हैं कि सुख में भी दुख है, संसार के सुख में भी दुख है, वो देखना पड़ेगा। कह तो दिया दुखमेव सर्वम विवेकिना, लेकिन वो विवेक कैसे पैदा होगा? तो देख देख करके कि अच्छा ये जो सुख है इसमें दुख है या नहीं है। इस शरीर के कारण से हमारी परतंत्रता है या स्वतंत्रता है? जो शरीर स्वस्थ हो तो हम अपने को स्वतंत्र मानते हैं, परतंत्र थोड़ा ना मानते हैं। शरीर स्वस्थ हो, अभी हम स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं? स्वतंत्र है ना, कहीं भी आ जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कर लेते हैं, स्वतंत्र है ना हम। तो हम इस स्थिति में अपने को स्वतंत्र, बंधन से रहित भी मान सकते हैं। हाँ, कोई आदेश कर दे, हमारे को कमरे में बंद कर दे, रस्सी बांध दे, तब तो हम कह सकते हैं कि मैं बंधन में हूं। लेकिन ना किसी ने बांध रखा है, ना कोई टोक रहा है, जो खाना है, पीना है, आना है, जाना है, खरीदना है, जो करना है वो हम कर रहे हैं। तो हम स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं? स्वतंत्र हैं, हमें स्वतंत्रता की प्रतीति हो रही है। लेकिन इसी स्थिति में वो कह रहे हैं कि हम बंधन में हैं, इसी स्थिति में कह रहे हैं कि हम दुख में हैं, तो ये अनुभूति तो हमें लानी पड़ेगी ना। उन्होंने कह दिया कि हम बंधन में, और हम कह देते हैं हाँ हम बंधन में हैं। तो हम बंधन में हैं या स्वतंत्र हैं? हम बंधन में हैं या स्वतंत्र हैं? तो एक दृष्टि से कर्म करने में एक सीमा तक हम स्वतंत्र होते हुए भी हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं हैं, बंधन में। जैसे मुक्त अवस्था में आत्माएं इच्छा पूर्वक विचरण करती कहीं भी अव्याहत गति से, ऐसे हम नहीं कर सकते, हमारी बहुत सीमाएं हैं, बाध्यताएं हैं। तो बंधन से छूटना है तो जिस विवेक को पैदा करना है वो ये होना चाहिए कि मैं स्वतंत्र नहीं परतंत्र हूं। हम सामान्यतः पूछते हैं भाई कैसे हैं, सुख शांति है, अच्छे हैं? तो हाँ जी अच्छे हैं। स्वस्थ हैं? हाँ जी स्वस्थ है। अब छोटी मोटी बीमारी तो बीमारी ही नहीं होती, उसको अस्वस्थ कहना। अस्वस्थ तो वो जो बिस्तर पे पड़े, चिकित्सालय में जाए, ये हो वो हो, नहीं तो भले ही दवाई चल रही है तो कहते हैं हाँ जी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। तो ये जो जिस विवेक की ये बात कर रहे हैं वो विवेक वो है कि हमें ये अनुभूति होनी चाहिए कि ये संसार दुखद है, ये बंधन है, मैं बंधन में हूं, अभी मैं भी दुख में हूं, नहीं तो छूट नहीं सकता। क्योंकि दुख से ही हम छूटना चाहते हैं, सुख से कभी नहीं छूटना चाहते। सुख को तो हम पाना चाहते हैं। तो संसार में या परिवार में जब तक सुख और हित देखेंगे तब तक उसको कभी छोड़ नहीं सकते। इस शरीर को भी हम तब तक नहीं छोड़ सकते, उसकी कामना, शरीर को छोड़ने की कामना के लिए हम तब तक साधना प्रयत्न नहीं कर सकते जब तक ये शरीर भी हमें बंधन लगता है। हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, अच्छी बात है, परोपकार कर रहे हैं, और उससे चाह क्या रहे हैं हम? परोपकार करना, पुण्य करना अच्छी बात है ना, शास्त्रों में भी लिखा है, अच्छी बात है। वही किस स्तर है, उससे हम क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं?
क्या आउटपुट चाहते हैं? हमारी इज्जत बने और अच्छा जन्म मिले, संपन्न परिवार में मिले, संस्कारी परिवार में मिले, स्वस्थ परिवार में मिले, अच्छे स्थान पर मिले। तो पुण्य कर्मों के फल के रूप में हम जो कुछ भी चाहते हैं वो सब सशरीर होता है, सशरीर कामनाएं उसमें जुड़ी हुई हैं। तो जब ये कहा जाता है कि सकाम कर्म भी बंधन का कारण है, उसके पीछे है कि उसमें ये अविद्या छुपी हुई है, अविवेक छुपा हुआ है। वैसे पाप कर्म की अपेक्षा ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें अविद्या ये छुपी हुई है कि हम पुण्य कर्म करके अच्छी स्थितियों को पाना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि हम तब सुखी हो जाएंगे और दुखों से निवृत्ति हो जाएगी। ये अविद्या है वहां पर। तो ये बंधन और दुख का कारण ये अविद्या है, और जब तक शरीर है तब तक बंधन है और दुख है। ये अनुभूति जब होगी तो हम साधना की तरफ अधिक जाएंगे, फिर उपाय करेंगे, फिर मुक्ति की तरफ जाएंगे। बंधन का मुख्य कारण अविद्या है, बाकी कोई बंधन का कारण नहीं है। ये शरीर बंधन का कारण नहीं है, यद्यपि बंधन है, लेकिन बंधन से छुड़ाने वाला भी यही है। ये अनित्य प्रकृति उस अमृत नित्य को पाने वाली है। अनित्य नित्यम प्राप्तवान अस्मि, उपनिषदकार कहते हैं, ऋषि कहते हैं, इस अनित्य शरीर से ही, अनित्य प्रकृति से मैंने उस नित्य परमात्मा को प्राप्त किया। ये बंधन का कारण नहीं है, लेकिन ये बंधन है, ये दुख है, लेकिन साधन भी है। तो अविवेक को यहाँ पर इन्होंने मुख्य कारण बताया, और ये हमें अविवेक हटाना होगा, तभी हम निष्काम कर्मों पे जाएंगे। नहीं तो पुण्य सकाम कर्म करते रहेंगे और बंधन हमारे बने रहेंगे। ये उनसे भी ऊपर उठाने की बात है। तो आज का विषय इतना ही रखता हूँ, आगे फिर और चर्चा को करेंगे। ओम शांति।